झारखंड में बीजेपी के दो बड़े फैसले हाल के दिनों में लिए गए। पहला, विधायक दल के नेता के तौर पर अमर बावरी के नाम की घोषणा हुई। फिर दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, इस फैसले को किस रूप में देखते हैं आप? बीजेपी जो दो फैसले बड़े हाल के दिनों में लिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि पहला जो विधायक दल के नेता की बात अगर हम कर लें तो अब भारतीय जनता पार्टी में आयातित नेताओं की भरमार हो गई है। या हम यूं कहें कि प्रदेश के भाजपा के नेताओं के ऊपर उनके शीर्ष नेतृत्व को विश्वास या भरोसा ना रहा या उनको नाकाबिल समझ लिया है। जैसे हम सीपी सिंह जी की भी बात कर सकते हैं, नीलकंठ मुंडा जी की बात कर लें, अनंत ओझा जी की बात कर लें। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने और संघर्ष करने वाले लोग रहे हैं, जो हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन उन लोगों को दरकिनार करते हुए एक आयातित नेताओं की जो टीम भारतीय जनता पार्टी बना रही है, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले भाजपा की, या हम विधायक दल नेता की बात कर ले भाजपा की, या हम सचेतक की बात कर ले भाजपा की, तीनों जगहों पे जो एक आयातित नेताओं की भरमार है, तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंतन, ये मंथन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा। लेकिन अब यही सवाल उठता है कि आप लोग ये कह देते हैं कि दूसरे दल के नेताओं को पद दे दिया जाता है और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार किया जाता है। यही बात तो तमाम राजनीतिक दल में भी देखने के लिए मिलता है। आपके यहाँ भी उसी पार्टी से बंधु तिर्की जी आते हैं और उनको आप लोग कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, तो फिर यही चीज़ तो सब जगह देखने के लिए मिलती है। देखिए, एक बागडोर देना, एक नेतृत्व देना कि पूरी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है बाबूलाल जी को, और स्थितियां ये बनी कि आज तक वो कमेटी नहीं बना पाए। एक लंबा अंतराल हो गया बाबूलाल जी का। तो कार्यकर्ताओं के साथ अगर आपका सामंजस्य नहीं है, या कार्यकर्ता आपके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, या आप कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, तो परिस्थितियां तो बदलती है। और यही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अब उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, इसको किस रूप में? देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं किसे बधाई दूं। मैं आदरणीय रघुवर दास जी को राज्यपाल बनने की बधाई दूं, या मैं बाबूलाल मरांडी जी को बधाई दूं कि वो बहुत तरीके से जो इस राज्य में एक ओबीसी का चेहरा था, उसको कहीं ना कहीं इस राज्य की सक्रिय राजनीति से दूर भेजने का एक पहल या काम प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया ही गया होगा, जो जहाँ तक जो परिपाटी है। तो हमें लगता है या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस राज्य में रघुवर दास जी को सक्रिय नहीं रहने देना चाहता था। बाबूलाल जी का कोई कंप्लेन होगा कि हमें ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए रघुवर दास जी को हटा दिया गया यहाँ से, ताकि बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो पाए। क्योंकि अब भाजपा की भी जो परिस्थितियां हैं वो ऑल इज वेल नहीं है, दिखावे का ऑल इज वेल है। लेकिन जो मीडिया के जरिए जो बातें सामने आती है, उनमें अब ये परिस्थितियां भी बन गई कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री में जो यूट्यूब के द्वारा या जो फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो हम लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि सामंजस्य नहीं है। और यहाँ किस कड़ी से भी जोड़ा जा रहा है कि रघुवर दास जी का देश के गृह मंत्री से अच्छे संबंध थे और बाबूलाल जी का देश के प्रधानमंत्री जी से अच्छे संबंध हैं। तो क्या ये मामला ये है कि बाबूलाल जी को स्थापित करने के लिए रघुवर दास जी को यहाँ से भेज दिया गया? और जो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ लोग भी ये बताते हैं कि अब की बारी अर्जुन मुंडा जी की है, कि उन्हें भी अब कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा करके दरकिनार कर दिया जाए, ताकि पूरा का पूरा चेहरा बाबूलाल जी हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं,
उन लोगों का सोशल मीडिया के जरिए ये बातें सामने आई है, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ। आप लोग पानी पी पी कर रघुवर दास जी को कोसते रहे, लेकिन अब हमदर्दी क्यों? वो पिछड़ों का नेता, ओबीसी का नेता, ये सब कैसे यू टर्न हुआ? नहीं, कभी देखिए, हमने कभी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कोसा। उनकी नीति और उनकी नीयत पर हमारा जरूर कमेंट रहा है। जब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो वो इस राज्य में जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए खर्च करके हाथी तक उड़ाने का काम किया। तो हमारा प्रतिक्रिया उस पर था कि आप अरबों रुपया खर्च करके जब इस राज्य में आप निवेश नहीं ला पाए अपने शासनकाल में रघुवर दास जी, और अरबों रुपया खर्च करके जब इस राज्य के युवाओं को आप 5,000 2,000 की नौकरी के लिए महाराष्ट्र, बेंगलोर और हैदराबाद भेजे, और अंतोगत्ता वो तमाम लोग वापस झारखंड आ गए, तो हमारा विरोध वहाँ था। हमारा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। क्या इस फैसले को, ये दोनों फैसले जो हैं, इससे कोई 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ने को है, इसलिए कि जनता के समक्ष महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन गवर्नर बना, कौन हटा, कौन बना। देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा उनकी बेरोजगारी का है। देश के अर्थव्यवस्था जिस प्रकार चरमरा गई है, मुद्दा ये है कि आज आप देखें कि जो बच्चे हैं, जो नौनियाल बच्चे हैं, वो दूध से वंचित हो रहे हैं। कफन में जीएसटी है, हिंदुत्व वाली सरकार है, अपने आप को दावा करती है, गंगा जल पर भी जीएसटी इन लोगों ने लगा दिया है। तो मुद्दा यह है कि एक दांत दिखाने का और एक दांत कुछ करने का। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये चाल और चरित्र है, 2024 में चुनाव इस पे होगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से राकेश सिन्हा ने कहा कि ये जो फैसले हैं इससे आगामी चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि और विषय जो है उस पर जो है आगे के चुनाव होंगे, उस पर जनता अपना मत देंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।